प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में कि जब प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक चोरी की साजिश की गई, फिर उसके बाद क्या हुआ। जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंसानी तारीख में कई बार हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शहे बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चोरी करने की कोशिश की गई। सल्जूक सल्तनत के बड़े ही मशहूर सुल्तान, जिनका नाम सुल्तान महमूद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शाम की इलाके पर हुकूमत थी। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी थे। एक रात नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद लेट गए तो उन्हें ख्वाब आई। ख्वाब में उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ियारत नसीब हुआ। ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए महमूद, मुझे इन दो आदमियों से बचाओ। उन दो आदमियों की चेहरे की रंगत सुर्खी माइल थी। एक ख्वाब देखते ही महमूद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब से बेदार हुए। वो हैरान और परेशान थे कि किस तरह का ख्वाब है। कुछ देर वो इसके बारे में सोचते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ न आई। वो फिर से आराम करने के लिए लेट गए, लेकिन उनको फिर से ही ख्वाब दिखाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नूरुद्दीन जंगी, मुझे इन लोगों से बचाओ। जब हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही ख्वाब को बार बार 3 मरतबा देखा तो वो हकीकत में परेशान हो गए। उन्होंने अपने मशीर जमालुद्दीन मौसलिनी को बुलाकर सारा वाक़या सुनाया। जमालुद्दीन मौसली ने कहा, हुजूर, आपने एक ही ख्वाब को 3 मरतबा देखने के बाद भी यहाँ पर खामोश क्यों बैठे हैं? इसका आप किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीना रवाना हो जाए। 16 दिन के मुसलसल सफर के बाद सुल्तान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। जब सुल्तान महमूद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना के गवर्नर उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पहले वो कभी भी इस तरह बताए बगैर नहीं आए थे। गवर्नर ने वजह पूछी तो सुल्तान ने उन्हें सारी बात बता दी। गवर्नर ने पूछा, सुल्तान, क्या आप उन दो बंदों को देखकर पहचान लेंगे? तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा, हाँ, मैं उन्हें पहचान लूंगा। फिर उन्होंने खुफिया तौर पर एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने पूरे मदीना शहर में मुनादी करवा दी कि सुल्तान हमारे शहर में आए हैं और वो सब लोगों को तोहफे, तहफ़ और खाने पीने की चीज़ें तकसीम करेंगे। इसलिए सब लोग फला जगह पर जमा हो जाए। उनका मकसद ये था कि सुल्तान से मुलाकात के लिए और तोहफे, तहफ़ वसूल करने के लिए सभी लोग ज़रूर आएंगे, और अगर वो दो आदमी भी मदीने में मौजूद हुए तो वो भी आएंगे, तो सुल्तान उन्हें ज़रूर पहचान लेंगे। तो इस तरह मुकर्ररा वक्त पर मदीना मुनव्वरा में मौजूद तकरीबन सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए और बारी बारी सुल्तान के हुजूर पेश हुए। एक एक करके तकरीबन सभी लोग सुल्तान से मिलकर चले गए, लेकिन वो दो आदमी सुल्तान को नजर न आए। जब सब लोग चले गए तो सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या मदीने में रहने वाले सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे? क्या आपको यकीन है कि कोई आदमी रह तो नहीं गया? गवर्नर ने जवाब दिया, जनाब, मदीने के रहने वाले सभी लोग तो मिलकर गए हैं। सिर्फ 2 आदमी जो अभी कुछ दिन पहले ही मराकज से आए हैं, मेहमान हैं, वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन वो तो बड़े ही नेक और बुजुर्ग आदमी हैं। हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं, सदका खैरात भी बहुत करते हैं। वो तो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि अगर वो हमें यहाँ पर मिलने नहीं आ सके तो क्या हम उन्हें मिलने जा सकते हैं। गवर्नर सुल्तान को उनके घर ले गया। उनका घर रौज़ाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब था। जैसे ही सुल्तान ने उन्हें देखा तो फौरन पहचान गई कि ये तो वही दो आदमी हैं जिनकी तरफ ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। लेकिन उन पर जाहिर किए बगैर सुल्तान ने जब उनसे गुफ्तगू की, सवाल जवाब किए, तो उन्हें यकीन हो गया कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुल्तान के हुक्म पर उनके घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई ऐसी चीज बरामद ना हो सकी जिसके बिना पर उन पर शक किया जाता, उनका जुर्म साबित किया जाता। आखिर सुल्तान ने खुद बारीकी से हर चीज का जायजा लिया। फिर एक कमरे का कालीन हटाया तो जैसे ही कालीन को हटाया गया और उसके ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी को हटाया गया तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था जिसको हटाकर देखा गया तो नीचे एक ताज़ा खुड़ी हुई सुरंग थी जो रोज़ाए रसूल की तरफ जा रही थी। वो रोज़े के बिल्कुल करीब पहुँचने वाली थी। जब सब कुछ सामने जाहिर हो गया तो उन दोनों आदमियों ने भी इकरार कर लिया कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के लिए आए थे। वो ईसाई है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को रोम लेकर जाना चाहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इन दोनों को मौत की सजा दी गई। फिर सुल्तान ने सोचा कि अभी एक काम हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। फिर इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि रौज़ाए रसूल की चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी जाए और फिर उस खंदक को पिघले हुए शीशे से भर दिया गया ताकि आगे जाकर कोई भी जमीन के अंदर सुरंग खोद के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे तक ना पहुंच सके। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, जिस तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, तर्जमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। बेशक अल्लाह से सच्चा वादा किसका हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जाज़ाकल्लाहु खैरन।